अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का पेपर था। तो चलो आज इसके आज एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं कि कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं, और साथ साथ इसके जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन। क्या उन्होंने कहा था मेंटेन करने के लिए? स्टूडेंट, लॉ एंड ऑर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है इन लेसन वंस मोर टू द लेक द राइटर यूज टू विजिट द लेक इन द मंथ ऑफ। कौन से मंथ में जाते थे वो? अगस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर लिखा हुआ है इसके बाद स्टूडेंट इन द सेंटेंस द कार अराइव लेट द अंडरलाइन वर्ब इज। अंडरलाइन जो वर्ब है वो क्या है स्टूडेंट? वो हमारे पास इंट्रांसिटिव है। ठीक है, इंट्रांसिटिव है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द नेकलेस वास। जो आपके पास नेकलेस था उसका कितने मतलब के पैसों के था? तो वो 100 फ्रेंड्स के था। ठीक है, 500 फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसका लिखा मे आई कम इन हेयर द मॉडल वर्ब मे इंडिकेट। इंडिकेट क्या बोलता है बेटा? क्या करता है ये? हमारे पास जो कर रहा है परमिशन कर रहा है। ठीक है, तो ये परमिशन हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है द लुइस रूफनर वांटेड थिंग टू बी डन प्रोमेटली एंड। क्या होगा इसके अंदर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर हमारा सिस्टमेटिकली। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट होगा। द क्लीनिंग, इसके बाद क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? ऑप्शन जो हमारे पास द क्लीनिंग स्टफ इन्फेक्टेड द एरिया टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ डिजीज चूज द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें से कौन सा होगा? आपने प्रीफिक्स बताना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द वर्ड मैक्सिम मीन, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है आपने ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा इसका जो मतलब होगा वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? सेइंग। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। द किंग जॉन वाज द जेलस ऑफ द एल्बर्ट हाई। किस चीज़ से वो थे? तो आपने बताना है रिनोन। ठीक है, तो रिनोन इज द करेक्ट। उसके बाद लिखा है लूसी सिंह। लूसी ने क्या गाया था? ठीक है, हमारे पास जो करेक्ट है असोलिटरी सॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है ही इज़ द विजुअल पूल ऑफ देम ऑल द सेंटेंस कंटेन द लिटरेसी डिवाइस। कौन सी डिवाइस है? ठीक है, आपने ये बताना है ऑक्सीमोर। ये जो है हमारे पास ना ये पहले वाले पेपर में भी किसी में आया था। ठीक है, द पास्ट प्रिंसिपल ऑफ बी। पास्ट प्रिंसिपल ऑफ बी क्या होता है हमारे पास? आपने ये बताना है, तो बीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोरीज ट्रबल देयर बॉडीज अटेंड देयर। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? गोल। गोल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब विजिट अ स्मॉल प्लैनेट इज हमारे पास इसका जो है वो साइंस एंड फ्रिक्शन के ऊपर है। ठीक है, ये वाला सवाल भी मुझे याद आ रहा है कि कहीं गिवन था। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द क्लिटोन कंसीडर द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज प्रीमिटिव। तो ऑप्शन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। फॉर द थर्ड पेंस आर सर्वाइवर सर्वाइव वाज सोल इट इज़ द लाइन फ्रॉम द पोएम। किस वाले लाइन से स्टूडेंट? ये हमारे पास जी एबर्ट ऑफ द कैंटरबरी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द सेल्फ रियलेंस इमिटेशन इज। हमारे पास क्या होगा इसमें? इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट सुसाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर स्पेंड 25% ऑफ इट्स इनकम ऑन। किसमें? एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट उसका वर्ड्स होगा। ठीक है, और थर्ड का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे। आपने बताना है कि आपके कौन से एमसीक्यूज स्टूडेंट ठीक हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रामर क्वेश्चन में स्टूडेंट पहला वाला जो लिखा हुआ है शी सेड आई, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ एक करके। ठीक है, शी सेड आई मे बाय अ ड्रेस। तो इसमें स्टूडेंट आएगा ऑप्शन जो सही होगा, मैं लिख के नहीं बता रहा लेकिन आपको डिक्टेट कर देता हूँ। शी सेड दैट शी माइट बाय अ ड्रेस। तो ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका उसके बाद सेकंड है आदिल सेड टू आसिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो स्टूडेंट जिसका ऑप्शन होगा करेक्ट होगा वो क्या होगा? असलम टोल आसिम दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ग्रामर है वो क्या लिखा हुआ है? ऑनेस्टी वाला बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? आदिल सेड टू असलम टोल आसिम दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आपको मैं दो करके ही बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चेंज द वॉइस जो है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है? इसके अंदर बर्ड बिल्ड नेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? नेस्ट आर बिल्ड बाय बर्ड। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ आई वॉज सेंडिंग द ईमेल। तो इसका ऑप्शन होगा द ईमेल वॉज बीइंग सेंड बाय मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है डू एज डायरेक्ट जो है हमारे पास
इफ़ आई वॉन्ट अ पेरिस, तो इसका स्टूडेंट है इफ़ आई वॉन्ट टू पेरिस कॉमा आई वुड विजिट द एफिल टावर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट बी, सना सेड टू सारा माई कैट इज डेड। तो इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट सना सेड टू सारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माई कैट इज डेड। ठीक है, तो उसका लिखा हुआ है नेक्स्ट आई गॉट टू पार्क। ठीक है, आई गो टू द पार्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आई रेयरली गो टू द पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद शी डज गो द बीच वाला जो सवाल है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। शी डज टू द बीच एंड शी टेक्स हर फूड। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, ही अफ्रेड फ्रॉम द स्नैक्स का जो ऑप्शन है ही इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट एन एप्पल वाला देख लेते हैं। तो एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, तो लिखा हुआ होगा इसका ऑप्शन एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद लिखा हुआ है ही सी टू यंग सोल्जर यस्टरडे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो करेक्ट होगा ही सॉ द यंग सोल्जर यस्टरडे। ठीक है, सोल्जर्स, ठीक है, सॉरी सोल्जर नहीं लिखा हुआ है इसमें, सेलर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ही सेड टू यंग सेलर्स यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें लिखा हुआ है दिस बॉयज आर प्लेइंग अ क्रिकेट सिंस 10 o'clock। तो इसका ऑप्शन होगा दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट।